Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप बेसिकली देखेंगे सेलिब्रिटी होम्स. सो सेलिब्रिटी होम्स कुछ इस टाइप के ही होते हैं और ये लोकेटेड हैं सेंट्रल नोएडा के बिल्कुल पास. सो दिस इज सेक्टर 78 एंड द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड महागुन मेजारिया. एक बहुत ही अमेजिंग रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट की खास बात है यहाँ पर एक यूनिक फैक्टर है एंड द यूनिक फैक्टर इज द फ्लोर टू सीलिंग हाइट. सो लिविंग रूम के अंदर यहाँ पर आपको 22 फुट की सीलिंग हाइट मिलती है एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक यूनिक चीज़ है जो आपको एटलीस्ट नोएडा या आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कहीं पर भी नहीं मिलती है. अभी जो आप पीछे स्पेस देख रहे हैं दिस इज़ 11 फुट. इसका एग्जैक्ट डबल होता है जो आपको लिविंग रूम के अंदर मिलता है. सो इमेजिन कीजिए आप अपने अपार्टमेंट के अंदर आ रहे हैं और आप जैसे ही ये नैरो एरिया क्रॉस करते हैं you welcome by this grand floor to ceiling height. So this is exactly what I am talking about. So this is 22 feet. So आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज करते हैं, that is up to you. This is 22 feet. महागुन मेजारिया इज़ ए रेडी टू मूव प्रोजेक्ट इन सेक्टर 78 नोएडा, जो एक्वा लाइन के बिल्कुल ठीक सामने है. और यहाँ से अगर ब्लू लाइन एक्सेस करना हो तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर, और वो भी अगेन एक्वा लाइन के थ्रू कनेक्टेड है. द प्रोजेक्ट हाउसेस 3, 4 एंड 5 BHK एक्सक्लूसिव लग्जरी कॉन्डोमिनियम्स फ्रॉम 2500 स्क्वायर फीट टिल 6200 स्क्वायर फीट. IGBC certified project with gold standards. This project is spread across 10 acres with just 7 towers and approximately 700 flats. Some of the common specifications are double height living room with 22 feet ceiling in the living area, centrally air conditioned flat with hot and cold option, marble flooring in all common areas and wooden flooring in all the bedrooms. Approximately 80% जो area है पूरे प्रोजेक्ट का वो ग्रीन है विद स्टनिंग लैंडस्केपिंग. और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 75,000 स्क्वायर फीट का एक संकन क्लब हाउस मिलता है, दैट इज़ अगेन टेम्परेचर कंट्रोल्ड. इस क्लब हाउस के अंदर आपको वो सारी मॉडर्न अमेनिटीज़ मिल जाती है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक अर्बन लाइफस्टाइल के अंदर. दिस इज़ देयर ड्राइववे बिकॉज जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर आएगी दे विल टेक अ यू टर्न. उसके बाद दैट्स द ड्रॉप ऑफ एरिया. इसके बाद ठीक आगे की तरफ है लॉबी एरिया विच इज़ ऑल्सो द रिसेप्शन एरिया. और रिसेप्शन एरिया के जस्ट आगे की तरफ है पूरा इनका लेफ्ट लॉबी एरिया. सो दिस टावर इज कॉल्ड किटानिया. इस टावर के अंदर हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं और इन्होंने 5 लिफ्ट का इसके अंदर प्रोविज़न दिया है. एक सर्विस लिफ्ट है और 4 पैसेंजर लिफ्ट्स है. तो दिस इज़ द लॉबी एरिया. ऑन माई राइट इज़ द सीटिंग एरिया. इसके बाद वहाँ पर प्रोजेक्ट का एक डमी मॉडल है एंड ऑन माई लेफ्ट इज़ अगेन सम मोर सिटिंग अरेंजमेंट. इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं. सो बिल्कुल लार्ज डबल हाइट सीलिंग है यहाँ पर. और इसके बाद ऑन माई राइट इज़ द कंप्लीट लेफ्ट लॉबी एरिया. सो दिस द लेफ्ट लॉबी. राइट हैंड साइड पे जो चारों लेफ्ट्स हैं ये है पैसेंजर लिफ्ट. लेफ्ट हैंड साइड में आगे की तरफ एक और लिफ्ट है. दिस इज़ द सर्विस लिफ्ट. सो गाइज दैट्स द मेन एंट्रेंस. प्राइमरी एंट्रेंस के साथ ही सर्वेंट रूम एंट्रेंस दे रखी है. सो अगेन यहाँ से एक पैसेज है जो आगे जाकर किचन में कनेक्ट होता है. सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस. 8 फुट ग्रैंड एंट्रेंस डोर. सो यहाँ से आगे का जितना पोर्शन है दैट इज़ द डाइनिंग एरिया और आगे की तरफ तीनों बेडरूम्स हैं. फ्लैट बेसिकली 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द हाउस. फ्लैट में जो स्टैंडर्ड हाइट है वैसे तो वो है 12 फुट, लेकिन जैसे ही आप इस नैरो पैसेज को क्रॉस करके अंदर की तरफ आते हैं तो यू आर वेलकम बाय दिस डबल हाइट सीलिंग. सो दिस द एंटायर लिविंग रूम एरिया. लिविंग रूम के अंदर सामने की तरफ आप देख सकते हैं फुल लेंथ में ग्लास लगा हुआ है. सो जिससे पूरे घर के अंदर लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन होती है. सो 22 फुट इसकी सीलिंग हाइट है. सो इस वाले एरिया को अगर आप चाहें तो बीच में एक मेज़ानिन फ्लोर डाल के ऊपर पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं. सो इसके बाद अगेन वी आर बैक इन द पैसेज एरिया. सो पूरे घर के अंदर अगर फ्लोरिंग की अगर बात करें तो इटालियन मार्बल लगा हुआ है. सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया. यहाँ पर आप जितने भी फ्लैट्स देखेंगे बेसिकली एवरी फ्लैट हैज़ ओपनिंग ऑन बोथ द साइड्स. सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया स्पेस.
डाइनिंग एरिया में अगर आप चाहें तो इस तरह से प्लेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे रखा हुआ जितना भी फर्नीचर है, दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। इसके बाद ये यूटिलिटी एरिया है। सो अगेन दिस इज़ कनेक्टेड विद द किचन। सो डाइनिंग एरिया के जस्ट पीछे वाला पोर्शन है ये, और इसके बाद आगे की तरफ है डोमेस्टिक हेल्प रूम विद अटैच वॉशरूम। सो दिस वॉज द सेकेंड रूम दैट आई वॉज शोइंग यू फ्रॉम द आउटसाइड। सो अगर आप डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं देन दे कैन यूटिलाइज दिस रूम, अदरवाइज अगर आप नहीं रखते हैं देन दिस कुड बी यूज्ड एज अ स्टोर। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये जो एक्सेस है ये हमें ले जाता है किचन के अंदर। सो किचन के बाद आगे की तरफ ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ फॉर प्लेसिंग दी एक्सटर्नल यूनिट्स, अगर आप चाहें, या फिर आप इसको स्टोर एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो किचन जैसा अभी आप देख रहे हैं एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा, एक्सक्लूडिंग दी अप्लाइंसेस। सो एक सी शेप में किचन है, और जिसमें सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये पूरा प्रेप जोन है। लेफ्ट में अगेन आप देखते हैं स्टोरेज और अप्लाइंसेस के लिए डेडिकेटेड सेक्शंस हैं। राइट हैंड साइड पे था पूरा वेट एरिया। सो दैट्स द अमाउंट ऑफ किचन स्पेस। किचन के अंदर कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल हैं। आई मीन टू से अगर आप चाहें तो किचन का स्पेस बढ़वा सकते हैं या कम करवा सकते हैं, बट दैट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू गेट इट डिज़ाइन, बिकॉज इसमें जो बीच वाली ये जो वॉल है इसको आप आगे या पीछे करके किचन का साइज़ बढ़ा सकते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। आप सामने की तरफ 3 बेडरूम्स हैं। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट बेडरूम विच इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे वैसे तो जो फ्लोरिंग है वो इटालियन मार्बल है, लेकिन आपके पास बेडरूम के अंदर चॉइस है वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद द इटालियन मार्बल और यू वांट टू गो विद द वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द कॉमन वॉशरूम। सो कॉमन वॉशरूम आप देख सकते हैं एंड टू एंड टाइलिंग कर रखी है, एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड, वैनिटी का प्रोविजन बन जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम, इट हैज़ वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग, स्पेशियस है काफ़ी ज़्यादा। आप देखें तो एक क्वीन साइज बेड है विद 2 कॉर्नर्स, और बिल्कुल ठीक सामने जो स्पेस आप देख रहे हैं दिस इज़ द क्लोजेट एरिया। अब इसके साथ आगे की तरफ एक इंडिविजुअल बालकनी है। तो ये पहली बालकनी है जो आप देख रहे हैं, जो इस बेडरूम और आगे वाले मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। सामने की तरफ जो आप स्टोरेज स्पेस देख रहे हैं, सो इसके अंदर सेंट्रली एयर कंडीशन के आउटर यूनिट्स हैं, तो यहाँ पर आप उनको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से वो स्टोर्ड भी हैं, हिडन भी हैं और एक्सेसिबल भी हैं, अगर जस्ट इन केस कभी उनका रिपेयर या मेंटेनेंस का काम करना हो तो। सो दिस वॉज द फर्स्ट बेडरूम। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं। सो वी आर बैक इन द पैसेज। लेफ्ट में है मास्टर बेडरूम, इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। दिस इज़ सेकेंड बेडरूम। इस वाले बेडरूम से आपको सोसाइटी के इंटरनल ग्रीन एरिया का व्यू मिलता है। सो दिस इज़ द एंटायर ग्रीन एरिया। दिस इज़ समथिंग दैट वी विल चेक आउट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो ये सेकंड बेडरूम के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस यूटिलाइजेशन किस तरह से दिखाई गई है। एक फुल लेंथ की क्लोजेट विथ स्लाइडर के लिए यहाँ पर स्पेस आ जाता है। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं इसी के वेंट्स हैं, और सामने की तरफ ये LED यूनिट प्लेस कर रखा है। ये है सेकेंड वॉशरूम जो इस बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। इट्स क्वाइट स्पेशियस। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक किंग साइज बेड लगा हुआ है, दोनों साइड पे सिटिंग अरेंजमेंट है, और लेफ्ट हैंड साइड पे है पूरा क्लोजेट एरिया, और बिल्कुल ठीक सामने है स्टडी और LED यूनिट की प्लेसमेंट। इस वाले वॉशरूम में कंपैरेटिवली सारी चीज़ें डबल हो जाती हैं। आप देख सकते हैं सामने 2 ग्लास क्यूबिकल हैं, और इसके बाद नीचे की तरफ वैनिटी का प्रोविज़न आ जाता है, ऊपर हैंड बेसिन्स, और इसके बाद जैसे ही आप इस वॉशरूम के अंदर आते हैं, जो पीछे वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ स्पेस मिलेगा। सो अगेन दिस कुड बी यूज्ड फॉर प्लेसिंग योर एसेसरीज। दिस इज फॉर्मल एंट्रेंस टू एक्सेस द क्लब हाउस एंड इट इवन हैज अ लिफ्ट टू सपोर्ट द एल्डरली पीपल। यहाँ पर 3 लेवल्स के इनके पूल हैं। बिल्कुल ठीक सामने की तरफ ये है एडल्ट्स पूल, वहाँ पर छोटे बच्चों का पूल, और वहाँ पर
एक और छोटा सा पूल है। सो ये है पूरा पूल एरिया। ठीक सामने दैट्स द गेस्ट रूम। इसके बाद ऑल दीज आर गेम्स रूम और जितनी भी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। दिस इज़ द बिलियर्ड्स रूम। वी विल एक्सप्लोर ऑल दीज रूम्स वन बाय वन। दैट्स द बिलियर्ड्स रूम। दिस इज़ द एंटायर टीटी रूम। दिस इज़ द किड्स प्ले एरिया। अ लाइब्रेरी विदाउट एनी बुक्स। शेल्फ्स खाली हैं, अपने बुक्स आप घर से लेकर आ सकते हैं। दिस इज़ द कार्ड्स रूम। This is their banquet hall. So as you can see, they have proper sitting arrangement for at least 50 people. इसके बाद आगे की तरफ है इसका रिसेप्शन एरिया, बिल्कुल ठीक सामने की तरफ। That's the kitchen area. This is a business center room for hosting some kind of meeting if you want to. So this is their temperature control, centrally air conditioned, double badminton court. You can see people are practicing. This is a squash court. इसके बाद ठीक आगे की तरफ this is the media room. इसके बाद ये है पूरा इनका जिम का एरिया। नॉर्मली मैंने आपको बहुत सारे जिम्स दिखाए होंगे जिसके अंदर फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच तो होते हैं, लेकिन पीछे का जो सपोर्ट वाला सेक्शन होता है ये नहीं होता है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट वर्कआउट जिम विद द ट्रेनर। सो गाइज बहुत ही यूनिक ऑप्शन है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एन अपग्रेड यू कैन ऑलवेज कंसिडर दिस अपार्टमेंट, बिकॉज नॉर्मली ये वाले जो फ्लैट्स होते हैं दीज आर फॉर सेकेंड टाइम और मे बी फॉर थर्ड टाइम होम बायर्स। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अपग्रेड यू कैन ऑलवेज कंसिडर दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज जेंट्री बहुत अमेजिंग है। आप इमेजिन कीजिए जो यहाँ पर स्टार्टिंग साइज है दैट इज़ 2500 स्क्वायर फीट एंड द टिकट प्राइस इज़ 2.5 CR। सो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। If you are interested in a site visit, just call up the number mentioned below. आप पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं इस अपार्टमेंट्स के लिए, बिकॉज लिमिटेड नंबर ही यहाँ पर रह गए हैं। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। इफ़ यू लव व्हाट वी डू ऑन दिस चैनल एंड इफ़ यू एंजॉय वाचिंग दिस सैम्पल यूनिट एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। So I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye. This is a massive living room. The floors are gorgeous. The ceiling height is amazing. It's 22 feet.